हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। अगर आप छठे चरण में चयनित अभ्यर्थी हैं, यानी आपका चयन हो चुका है और शिक्षक बन चुके हैं, या अचयनित है यानी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं, या सातवें चरण का आप इंतजार कर रहे हैं, या शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये लेटर जो जारी किया गया है वो बेगूसराय ज़िले का है और इसमें 13 मुख्य बिंदुओं का चर्चा है, जिसके तहत जो चयन है वो रद्द कर दिया गया है। किस कारण से, ये कारण आपको जानना चाहिए, ताकि आपने अगर ये गलती किया होगा तो इस तरह का झटका आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि इस बार जो विभाग है बहुत ही तत्पर तरीके से जांच परख के शिक्षक बहाली कर रहा है। इस लेटर के अनुसार पहली बार हमने देखा है कि इस तरीके से जांच परखा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्य किया जा रहा है। चलिए, ज़्यादा बातचीत करने से अच्छा है कि पॉइंट पे बातचीत किया जाए। सबसे ऊपर हेडिंग बनाया गया कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, आदेश दिया गया। क्या कुछ आदेश है तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका विभिन्न कारणवश नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया, जब वो 25 तारीख को गए तो उनका नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं मिला, को दिनांक 7/3/2022 को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद पक्ष रखने का निर्देश दिया गया 7/3/2022 को। दिनांक 7/3/2022 को अभ्यर्थियों के द्वारा अधो हस्ताक्षरी विषम में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। विभागीय प्रावधान एवं अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आधार पर वस्तु स्थिति निम्नवत है, यानी उनके साथ क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कुछ होगा, वो चीज़ इसमें अनुशंसा किया गया। पहला क्या है, पहला क्रम संख्या 1 में देखिए क्या कुछ है। प्रखंड नियोजन इकाई मटी हानि अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुषमा फरवरी, अभ्यर्थी का नाम है सुषमा, फरवरी 2015 में CTET उत्तीर्ण हुई तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2014-16 है। इनका प्रशिक्षण सत्र क्या है, 2014-16 है और फरवरी 2015 में ये CTET उत्तीर्ण हुई थी। तो इनको बुलाया गया, पक्ष रखने के लिए कहा गया कि इन्होंने पक्ष ये रखा है, पढ़ लीजिए इसे भी। सुषमा के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि CBSE द्वारा सत्र 2014-16 में प्रशिक्षण करते हुए CTET के परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी गई। उनके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया और परीक्षा भी ली गई। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण घोषित किया गया और प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2019-20 में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और हमने प्रशिक्षण और CTET प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत हुआ, काउंसलिंग हुई और मेधा सूची अनुसार मेरा चयन हुआ। हमने अपनी जानकारी के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्र वैध और सही प्रस्तुत किया है। CTET की वैधता के लिए CBSE ने पात्रता दी है। ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन गड़बड़ कहाँ है तो गड़बड़ हम आपको बता दें कि क्या इनके साथ हुआ। अच्छा, आगे भी पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित सेंट्रल टीचर्सबिलिटी टेस्ट हेतु वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत थी। इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए पढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा है, पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब DED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जिस नाम से भी जाना जाता हो, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष में, यानी पहले वर्ष का अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया हो और दूसरे वर्ष में अगर आप जाते हैं, किस में जाते हैं, दूसरे वर्ष में अगर आप जाते हो तो ही आप CTET का फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा सभी अभ्यर्थियों को, ये शॉर्ट रूप में मैं बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा और ये सारे चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ना है वो सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। इसमें ग्रेजुएशन के बारे में लिखा गया, ग्रेजुएशन एंड पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फाइनल ईयर में ही लिखा गया, जहाँ पढ़िएगा वहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर। जिसमें भी पढ़िएगा सभी में क्या लिखा गया होगा, फाइनल ईयर। दो ईयर का होता है DLED, तो दोनों ईयर में पहला ईयर का जो होगा DLED आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और सेकंड ईयर का जो सेकंड ईयर है वो आपका अपेयरिंग होना चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं CTET का। अब इसी के तौर पे इन्होंने लिखा है, देखिए क्या कुछ लिखा गया। स्पष्ट है कि सुषमा के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के छात्र के तौर पर ही, प्रथम वर्ष छात्र के तौर पर ही सेंट्रल टीचर्सबिलिटी टेस्ट में शामिल हुई, फलतः इनका दावा मान्य योग्य नहीं है। यानी अगर आपने प्रथम वर्ष में ही
प्रथम वर्ष में यानी अपेयरिंग में है, एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, एग्ज़ाम अगर दिया भी है, क्योंकि एक और इसमें मामला है, एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, रिजल्ट नहीं आया है और उसके मतलब उसके तौर पे आपने सीटेट दे दिया और उसका रिजल्ट आ गया, तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे अनुशंसा मिल सकता है। सुषमा का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है, यानी उनका चयन क्या हो गया, रद्द हो गया। क्यों रद्द हो गया, शॉर्ट में समझिए, अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे तो। सीटेट का जब फॉर्म भरा गया तो उस समय फाइनल ईयर में होना चाहिए सुषमा जी को, लेकिन वो फाइनल ईयर में नहीं थी, वो फर्स्ट ईयर में ही थी। ये अपेयरिंग में बोला गया है लेकिन फाइनल ईयर दर्शाया गया तो फाइनल ईयर में नहीं थी, फर्स्ट ईयर में ही थी, जिसके कारण इनका चयन रद्द कर दिया जाता है। ऐसा लिखा गया है, सुषमा का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है, अनुपालन करके ये लिखा गया। इसी तरह का अगला मामला है क्रम संख्या 2 का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इनका देखिए क्या कुछ मामला। प्रखंड नियोजन इकाई बछवाड़ा अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी गोपाल कुमार फरवरी 2016 में सीटीटी उत्तीर्ण है तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 है। प्रशिक्षण सत्र क्या है, 2017-19 है। जाहिर सी बात है, फरवरी 2016 में सीटेट उत्तीर्ण है, उसके बाद इन्होंने प्रशिक्षण लिया। लेकिन इन्होंने तर्क क्या दिया है, अपने पक्ष क्या प्रस्तुत किया है, प्रतिवेदन में अंकित किया है कि गोपाल जी ने वर्ष 2016 में डीपीएड पास हूँ। इन्होंने क्या क्या दिया, डीपीएड पास हूँ। अब आगे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि 13 पॉइंट है, 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का उत्तर आपको समझना चाहिए। तो केवल मैं समझा देता हूँ इसका। उन्हें उत्तर क्या मिला, उन्होंने डीपीएड कहा, उसका उत्तर सुनिए क्या हुआ। एसटीटी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु धारित अर्हता में डीपीएड प्रशिक्षण यानी शारीरिक शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया। श्री गोपाल कुमार के द्वारा वर्ष 2016 में सीटीईटी उत्तीर्ण हुए तथा सत्र 2017-19 में लिए गए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन किया गया, जो कि मान्य योग्य नहीं है। अनुशंसा किया जाता है, गोपाल कुमार का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। जाहिर सी बात है, वर्ष के कारण इनका समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जो भी ट्रेनिंग का है, उन्होंने इसके बाद ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग के बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन 17-19 में ट्रेनिंग यहाँ दर्शाया गया है। और ये जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डीपीएड किया है, डीपीएड किया है जो मान्य नहीं है। और इस प्रशिक्षण का 2016 में सीटेट पास किया हूँ, तो ये जो कह रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हुआ, इनका रद्द हो गया, रद्द का अनुशंसा कर दिया गया। अगला मामला है क्रम संख्या 3। ये थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें है क्या, प्रखंड नियोजन इकाई गढ़पुरा अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी मोहम्मद शाहिद हुसैन बीटीईटी 2017 में उत्तीर्ण है तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2016-18 है। क्या है कि 2016-18 है। ऐसे सन के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे 16 है, 18 है और 17 में उत्तीर्ण है, 1 साल बाद है तो हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िए। वैसे ये सारी चीज़ पढ़िएगा जो उन्होंने पक्ष दिया, वैसे पढ़ देते हैं। मोहम्मद शाहिद हुसैन के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मैं बीएड सत्र 2016-18 का अभ्यर्थी हूँ। मेरा टीईटी का रिजल्ट 6 मार्च 2018 में प्रकाशित हुआ, प्रकाशन पे जा रहे हैं, और बीएड का रिजल्ट प्रकाशन 31/10/2018 है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 42/2017 के 17 के कंडिका 3 में अंकित है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, ये लिखा गया, उन्होंने कहा शामिल हो रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। मोहम्मद हुसैन के द्वारा नियोजन इकाई हेतु आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय से बीएड प्रशिक्षण परीक्षा सत्र 16-18 में किया गया, परंतु बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा 30/1/2017 से 3/2/2017 तक आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 3/1/2017 को आयोजित परीक्षा EDSU 1-1-16 का पुनः उपस्थिति या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में दिनांक 21/2/2018 को पुनः मोहम्मद हुसैन के द्वारा परीक्षा दिया गया। अनुत्तीर्ण थे चाहे अनुपस्थित थे। इसी प्रकार बीएड सेमेस्टर 2 की परीक्षा 19/7/2017 से 22/7/2017 तक आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 22/7/2017 को आयोजित परीक्षा EDS2 416 का पुनः अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में दिनांक 30/7/2018 को पुनः मोहम्मद हुसैन के द्वारा परीक्षा दिया गया। सेमेस्टर 2 का भी इनके द्वारा दिया गया है 30/7/2018 को। उपरोक्त स्थिति के अनुसार निर्गत
किए गए बीएड का प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि निम्नलिखित है। ये टोटल अच्छे तरीके से जांचा गया है कि कब कब किया गया है। तो सेमेस्टर 2 का देखिएगा तो ये जुलाई 2018 इसमें शो हो रहा है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तो 2 वर्ष में यही 2 होना चाहिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 42/2017 एवं पुनः निर्गत शुद्धि पत्र के द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि दिनांक 4/5/2017 तक निर्धारित की गई थी। मोहम्मद शाहिद हुसैन दिनांक 4/5/2017 तक बीएड प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, फलतः इनका दावा स्वीकार योग्य नहीं है। अनुशंसा मोहम्मद शाहिद हुसैन का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। इनका भी रद्द किया गया। अभी तक 3 मामले आपके सामने आए। फर्स्ट वाला आपका मामला था कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं थी, जिसके कारण मतलब उनका रद्द किया गया। दूसरा जो मामला था, दूसरा जो हम पढ़ रहे थे ये, तो इनका भी लगभग सेम मामला था, लेकिन इन्होंने पक्ष कुछ और रखा था कि डीपीएड इनका था कि ये मतलब बाद में इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, डीएलएड पास किया है, सेशन ही इनका अलग है, उसके बाद है यानी सीटेट उतरने के बाद को इन्होंने डीपीएड का जिक्र किया था, तो डीपीएड मान्य नहीं है, जिसके कारण इनका चयन रद्द हुआ। तीसरा जो मामला था जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या होगा कि उत्तीर्ण नहीं हुए, अनुपस्थित थे, जिसके कारण बाद में इन्होंने किया, जिसके कारण ये फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होने के कारण, फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं होने के कारण इनका भी चयन जो है रद्द करने की अनुशंसा की जाती है, किया गया है। चौथा पॉइंट, अब सोच लीजिएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको फेस होता है, कोई दिक्कत आपको हो सकता है। और भी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, जो आप अवश्य वगैरह बना के लेके जाते हैं, मतलब इसमें है और चीज़ें जो आपको हम दिखाते हैं। आवास की ये तो नहीं है, लेकिन अन्य डॉक्यूमेंट के बारे में उसे भी देखिएगा। फिलहाल क्रम संख्या 4 देखते हैं। प्रखंड नियोजन इकाई गढ़पुरा अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी श्री पंकज किशोर सीटीईटी फरवरी 2015 में उत्तीर्ण हुए। इनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 है। प्रशिक्षण कब का है? 17-19 है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि मेरा डीएलएड प्रशिक्षण सत्र का रिजल्ट 2011 में हुआ। इन्होंने लिखा है कि मेरा डीएलएड प्रशिक्षण 2008-10 सत्र का रिजल्ट 2011 में हुआ। मैंने 2015 में सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण किया है। वर्ष 2019 में बीएड की परीक्षा पास की है। मैंने अपना नियोजन इकाई गढ़पुरा स्नातक हिंदी विषय में काउंसलिंग किया, किंतु अपने कारण से योगदान नहीं करना चाहता हूँ। इनका मामला कुछ अलग है, वैसे तो सत्र वगैरह कुछ और दिखाया गया, लेकिन इन्होंने 2008-10 दिखाया है, लेकिन ये योगदान नहीं करना चाहते हैं, तो इनको डायरेक्ट अनुशंसा कर दिया गया है कि पंकज किशोर का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। तो ये 4 नंबर उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हुआ जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कह दिया कि हम योगदान नहीं करना चाहते, तो चलिए 4 नंबर आपके लिए यूजफुल नहीं हुआ, लेकिन वो भी पढ़ सकते हैं। 5 नंबर, पंचायत नियोजन इकाई जीनेपुर प्रखंड बेगूसराय अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी राजकरण राय वर्ष 2017 में बीटीटी उत्तीर्ण हुए हैं। तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 है। इनका प्रशिक्षण सत्र जो क्या है वो 2017-19 है और 2017 में बीटीटी उत्तीर्ण है। राजकरण राय के द्वारा समर्पित पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मैं 2017 में डीएलएड में नामांकित था। यह मामला कोर्ट के संज्ञान में था या माननीय न्यायालय द्वारा डीएलएड को फॉर्म भरने में शामिल होने की अनुमति दी गई, तब हम इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन इसका मतलब जवाब क्या आया है? राजकरण राय बीटीटी 2017 का हेतु आवेदन करने के समय ना तो प्रशिक्षित थे, ना ही शिक्षक प्रशिक्षा के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। द्वितीय वर्ष के छात्र होंगे तभी भर सकते हैं। राजकरण राय का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है, यानी इनका भी रद्द कर दिया गया। दूसरे ईयर के होंगे तभी भर सकते हैं। इसके बाद अगला मामला है पंचायत नियोजन इकाई नरपुर प्रखंड बरौली अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सोनी कुमारी वर्ष 2017 में बीटीटी उत्तीर्ण हुए तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2016-18 है। इनके साथ क्या है कि सोनी कुमार के द्वारा समर्पित पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मेरा प्रशिक्षण सत्र 2016-18 है और मैं वर्ष 2017 में विज्ञापन के समय दूसरे सत्र में थी, जिसके कारण मैं बीटीटी का फॉर्म भर सकती थी। फॉर्म भरने के बाद मैं उत्तीर्ण भी हुई। इसके बावजूद मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है, ये लिखा गया है। लेकिन इसका जवाब सुनिए। सोनी कुमारी के द्वारा समर्पित पक्ष एवं उपलब्ध अभिलेख द्वारा संपुष्ट नहीं करता कि सोनी कुमारी बीटीटी 2017 में प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष की छात्रा के तौर पर शामिल हुई है, यानी छात्रा के तौर पर शामिल नहीं हुए। हो सकता है उस समय रिजल्ट वगैरह इनका नहीं आया हो सकता है कि एग्जाम वगैरह नहीं हुआ, तो ये मामला हो सकता है जिसके कारण इनका भी सोनी कुमारी के चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।
इसके बाद अगला जो है क्रम संख्या 7 पे है, ये है प्रखंड नियोजन इकाई नावकोठी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी कृष्ण कुमार वर्ष 2017 में बीटीटी उत्तीर्ण हुए तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 का है। अब इन्होंने पूरा अपने बारे में लिखा है कि कृष्ण कुमार के द्वारा समर्पित पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स 2013-16 का ये इन्होंने किया है, लेकिन लास्ट में इनका पढ़ेंगे और ये सारा चीज़ इन्होंने लिखा है कि क्या क्या उस समय मांगा गया था कंडिका वगैरह में सारा चीज़, लेकिन सबसे लास्ट में चलेंगे, इनका पढ़ के देखते हैं क्योंकि इनका रद्द नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज़ मांगा गया है इनके विषय में। देखिए क्या यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नहीं कि पीडीएफ दे देंगे। कृष्ण कुमार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में शामिल होकर उत्तीर्ण हुए हैं, परंतु उनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अप्रशिक्षित रहते हुए बीटीटी 2017 में शामिल हुए। श्री कृष्ण कुमार बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में अध्ययनरत थे तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 4217 के क्रम में निर्गत शुद्धि पत्र की कंडिका 3 के आधार पर शिक्षक नियुक्ति का दावा किया जा रहा है। ये कहा गया है कि बाद में शुद्धि पत्र आया तो उसके हिसाब को ये मंतव्य है कि श्री कृष्ण कुमार के संदर्भ में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त का अग्रतर कार्यवाही समीचीन प्रतीत होता है। तो ये इस पे आगे आएगा कि क्या बीसीए वगैरह का मामला है अंतिम वर्ष के छात्र वगैरह पे, तो ये आगे आएगा। अब क्रम संख्या 8 पे देखिए फिर एक नया मामला है, ये दिव्यांगता का है। फर्जी इन्होंने लगाया है, फर्जी पे क्या कुछ होगा, तो जाहिर सी बात है FIR वगैरह होने की बात है। ये पूरा चीज़ देखेंगे तो ये थोड़ा सा मामला हम बता देते हैं कि जब जांच किया गया, जब इनको बुलाया गया तो अमरिंदर कुमार के द्वारा 2 हस्तक्षेप विषय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिव्यांगता प्रतिशत में व्हाइटनर का प्रयोग अंक में किया गया है तथा अंक में 45% तथा शब्द में 25% अंकित पाया गया है। स्पष्ट होता है कि अमरिंदर कुमार के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कुटकर्म कर धोखाधड़ी कर शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का प्रयास किया गया है। अब इसमें आगे देखिए, अमरिंदर कुमार का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही श्री कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में निहित प्रावधान अंतर्गत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। ये प्राथमिकी भी दर्ज कराने की बात कहा गया। इसके बाद 9 नंबर में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। अब इसमें एक नंबर है, इस नंबर को जब ऑनलाइन सर्च किया जा रहा है तो नॉट फाउंड बताया गया। क्या बताया गया? नॉट फाउंड बताया गया। तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये भी। मेरे ख्याल से ये BC मतलब OBC BC1 BC2 के लिए होता है शायद, और भी देख लीजिएगा जिसके लिए ज़रूरी होता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, वो जरूर बना लीजिएगा। ये ऑनलाइन तरीके से जब जांचा गया तो नॉट फाउंड बताया जा रहा है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, स्पष्ट है कि निशु कुमारी के द्वारा नियोजन इकाई को गुमराह करते हुए फर्जी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग में भाग लिया गया। अनुशंसा है निशु कुमारी का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही निशु कुमारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में निहित प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, यानी इनके खिलाफ भी दर्ज कराने की बात कहा गया। एक और मामला है क्रीमी रहित प्रमाण पत्र के बगैर नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग कराया गया। अब काउंसलिंग भी हो गया और इसमें संगम कुमारी के द्वारा, माला कुमारी का हुआ इस तरीके से, संगम कुमारी ने क्या कर दिया तो इन्होंने परिवाद पत्र दिया है और इसमें अंकित किया है कि ये जो है ये सारा चीज़ कि उस समय इनके पास क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के बावजूद इनका चयन कर लिया गया जो नियोजन नियमावली के विरुद्ध है। अब इस पे आगे देखा जाए तो आगे सचिव प्रखंड ये सारी चीज़ हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि 22/1/2000 काउंसलिंग का स्नातक क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपर्याप्त था। अभ्यर्थी माला कुमारी से इस संबंध में पत्राचार के उपरांत दिनांक 27/1/2022 के प्रमाण पत्र संख्या इतना एवं दिनांक 27/1/2022 को निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया है, जिसे प्रेषित किया जा रहा है। 27 तारीख को इन्होंने प्रेषित किया है। अब इस पे क्या देखा जाए तो इस पे इन्होंने लिखा है कि अनुशंसा किया जाता है कि माला कुमारी के चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। तो ये संगम कुमारी के द्वारा लगाए गए आरोप की संपुष्टि होती है, जिसके कारण ये अनुशंसा की जाती है। 11 नंबर देखेंगे, पंचायत नियोजन इकाई बड़ी बलिया दक्षिणी प्रखंड बलिया अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुनील कुमार का इंटर में वोकेशनल अंक जोड़कर मेधा सूची तैयार किया गया, जबकि वास्तविक मेधा अंक कम होता है। वोकेशनल को जोड़ दिया गया जिसके कारण मेधा इनका ज़्यादा हो गया
और वास्तविक मेधा क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण इनका भी चयन रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। इसके बाद मैंने वोकेशनल भी नहीं जोड़ना है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। देखिए एक एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा। पंचायत नियोजन इकाई मोहनपुर प्रखंड बखरी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जमशेद आलम का नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई के द्वारा निर्गत नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो मामला है ये 12 नंबर को थोड़ा सा ये मुझे नहीं लगा उतना पॉजिटिव। ये मामला क्या है ये पढ़ना चाहिए। जमशेद आलम के द्वारा समर्पित पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मैं नियुक्ति पत्र वितरण स्थल पर दिनांक 24/2/2022 को गया, वहां मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। पंचायत सचिव महोदय का कहना है कि वोकेशनल नंबर को काटने पर मेधा अंक 55.81% होता और चयन 57.26 यानी 57.26% पे हुआ। मेरे द्वारा जिला में सुधार के लिए आवेदन भी दिया गया था पर सुधार नहीं हुआ। मेरे पीछे कोई दावाकर्ता अभ्यर्थी नहीं है। एक अभ्यर्थी मोहम्मद शमशेर आलम जिनका चयन चोरिया बरियारपुर प्रखंड में हुआ है। तो इनके पीछे कोई दावाकर्ता नहीं है, फिर भी इनका क्या किया गया है, आगे सारा चीज़ लिखते हुए इनका रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। वास्तविक मतलब इसमें लिख दिया गया है कि नियोजन इकाई प्रखंड बखरी के द्वारा प्रस्तुत पक्ष से ज्ञात होता है कि जमशेद आलम का मेधा अंक चयन प्रतिशत एवं उनका वास्तविक मेधा प्रतिशत भिन्न है। तो इनके पीछे अगर कोई अभ्यर्थी होता है, कोई दिक्कत होता है, लेकिन सारा चीज़ ठीक, कोई अभ्यर्थी है ही नहीं, तो इनका भी फिर भी रद्द करने का अनुशंसा किया गया। इस पर हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी भी पीछे नहीं है। अब मान लीजिए उसको सुधार भी अगर दिया जाता है, इन्होंने कहा कि हमने आवेदन वगैरह सारा चीज़ दिया था, फिर भी इनका रद्द करने का अनुशंसा किया जा रहा। मामला क्या है, और कुछ हो सकता है कि आवेदन वगैरह देते समय चाहे कुछ और चीज़ें हो गई, कुछ जो दिक्कत होगा जिसके कारण ये रद्द की अनुशंसा किया गया है। लेकिन फिलहाल उनके पीछे कोई है ही नहीं, तो कुछ भी मतलब कितनाऊ % उनका होता, ऐसा तो नहीं है कि 50% से कम, ऐसा कुछ तो मामला तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो भी कुछ हो वो तो वास्तविक रूप से वही जानते हैं। लेकिन अगर पीछे कोई है ही नहीं, तो इनका अगर बनता है तो इनको देखा जाना चाहिए था। फिलहाल एक लास्ट है क्रम संख्या 13 नंबर, इसे देख लेते हैं। पंचायत नियोजन इकाई सावंत प्रखंड छौड़ई अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी विपिन कुमार के चयन के विवाद के कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया। विवाद क्या है और इनका रद्द नहीं किया गया है। इनका देखिए यहाँ पे ये जो पूरा मामला है, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इंटर इन्होंने 2 तरीके से 2 जगह प्रखंड नियोजन छौड़ई में ये कागजात विवरणी है और इसमें ये है विवरणी में, दोनों में प्रमाण पत्र में अंकित विवरणी है कि एक जगह इन्होंने क्या किया है, इंटर बोर्ड में बिहार विद्यालय दे दिया है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय वाला दे दिया है। तो ये 2 चीज़ अलग अलग है। जिसके बाद क्या किया गया है कि विपिन कुमार के द्वारा संदर्भ निगरानी विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई समीचीन प्रतीत होता है। तो ये चीज़ मांगा गया है कि क्या कुछ है, धोखाधड़ी है, किसी ने आरोप भी लगाया है। तो ये चीज़ है कि प्रतिवाद पत्र भी दिया जा रहा है, यानी जो पीछे के कैंडिडेट है वो भी पत्र लेटर वगैरह दे रहे हैं, जिसके कारण और अच्छे तरीके से जाँच भी हो रहा है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें सामने आई जो आपको समझना चाहिए। कंक्लूजन के रूप में मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ निचोड़ निकल के आया जो आपको समझना चाहिए। अगर आप चयनित अभ्यर्थी हो, छठे चरण के, या चयनित अभ्यर्थी हो, या 7वें चरण के इंतजार कर रहे हैं, या अभी शिक्षक बनने वाले हो और टीटी वगैरह पास वगैरह करना हो, तो आपको क्या कुछ जानना चाहिए। पहला चीज़ कि अगर आप मतलब कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई भी अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसमें फाइनल ईयर, सबसे पहले कि नोटिफिकेशन पढ़िए कि नोटिफिकेशन में अगर फाइनल ईयर लिखा गया है, तो फर्स्ट ईयर क्लियर होने के बाद जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो भी उस फॉर्म को भरें। अगर ये मेंशन है नोटिफिकेशन में तो आराम से सीटेट का फॉर्म आता है, किसी का भी फॉर्म आता है, अपेयरिंग के बाद लिखा गया फाइनल ईयर, तो पहले ईयर का रिजल्ट आ चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, और फाइनल ईयर में जाते हैं तो ही सीटेट वगैरह का फॉर्म भरें। ऐसे भरने के लिए भर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दोबारा सीटेट जरूर दे दीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो पहला चीज़ क्लियर होगा। इस तरीके से बहुत अभ्यर्थियों को छाटा जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा कि कोई भी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है तो उसे ज़रूर बना लीजिएगा, और ये मेरे ख्याल से अगर फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड है तो उस साल ज़रूर बनाइएगा जिस साल
मतलब भर्ती हो, जैसे EWS इस समय बनवाना है तो मार्च के बाद निश्चित रूप से आप बनवा लीजिएगा। मार्च खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर एंड, और नया फाइनेंशियल ईयर के लिए मार्च के बाद आप बनवाना जरूर शुरू कीजिए। आवेदन वगैरह सब अच्छे तरीके से उसी डेट वगैरह में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्रीमी लेयर का भी है तो ज़रूर बनवा के रख लीजिएगा अगर आपके लिए आवश्यकता है तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें समझना जानना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो और भी पॉइंट है, जैसे 3 नंबर में हम ये कहेंगे कि किसी भी तरह का गलत डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाएं, नहीं कोई दिक्कत होगा ही, आज नहीं तो कल जांच वगैरह में पकड़ में आएगा, कोई दिक्कत होगा ही। कोई भी आप जैसे अभी दिव्यांग वाला मामला जो हमने देखा कि उन्होंने बढ़ा दिया था व्हाइटनर लगा के, तो इस तरीके का कभी मत कीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत निश्चित रूप से होगा। जिस तरीके से जाँच चल रहा उस तरीके से निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो सकता है। और जब भी फॉर्म भरें तो पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, खास करके उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें कि फाइनल ईयर लिखा गया है या कब मांगा गया है, क्या BPED है कि नहीं, ये सारी चीज़ ज़रूर पढ़ लें कि हम उसके मतलब फॉर्म भरने के लायक हैं कि नहीं। और एस्टेट में भी देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी को बिना कॉम्बिनेशन वाला भर दिए थे, उन्हें भी दिक्कत होगा, जाहिर सी बात है वो तो बाहर हैं, उन्हें पता भी है। और भी चीज़ें हैं कि आपने कहीं NIS वगैरह से कर लिया फिर दोबारा, और एक में कुछ और दे दिया दूसरे में कुछ और दे दिया, तो कोई अभ्यर्थी इस पे आरोप लगाए गए हैं। वैसे ये फाइनल अभी इन्होंने नहीं किया है, मार्गदर्शन अभी मांगा है, देखिए क्या कुछ इनका कुछ होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो सारा चीज़ मुझे लगता है कि आप क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपने इस तरीके का कार्य किया है, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए बगैर, यानी फर्स्ट ईयर आपका ट्रेनिंग वाला क्लियर ही नहीं हुआ और सीटेट निकाल लिए हैं, तो प्लीज़ दोबारा जब आएगा तो ज़रूर दे दीजिएगा नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए। फाइनल ईयर लिखा गया तो फाइनल ईयर होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।